माइक्रो फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिसको अभी तक मेल लिखने नहीं आता है या मेल क्या चीज़ होती है इसके बारे में उन्हें अच्छी तरीके से नहीं पता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीमेल की जो आईडी बनती है, जीमेल जो कहलाता है, इससे कम्युनिकेशन अगर आप एचआर या ब्रांच मैनेजर या किसी अन्य अधिकारी से आप करते हैं तो लीगल तौर पर आपका कम्युनिकेशन वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज अक्सर होता क्या है कि यदि आप छुट्टी पर कभी जाते हैं या छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो आपका ब्रांच मैनेजर बोलता है कि ठीक है आप चले जाओ लेकिन समय से आ जाना। लेकिन क्या होता है कि जब आपको रिपोर्टिंग करने को होता है तो उस दिन आपको इमरजेंसी कोई काम पड़ जाता है जिसकी वजह से आप आने में असमर्थ हो जाते हैं और इसकी सूचना आप अपने सुपरवाइजर को, ब्रांच मैनेजर या ब्रांच मैनेजर है तो एरिया मैनेजर या एरिया मैनेजर है तो अपने आरएम को रिपोर्ट करता है बाय फोनिंग कि सर मैं नहीं आ पाऊंगा। और ऐसे में आपका अधिकारी आपका कुछ भी नहीं सुनता है और आपका फ़ोन गुस्से में काट देता है। लेकिन जब आप ब्रांच पर दोबारा आते हैं तब वहाँ पर ये सुनने को मिलता है कि अब आपकी ब्रांच पर ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रांच पे नहीं ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा। तो प्लीज़ आप जाइए, आरएम सर से बात करें, जेडएम सर से बात करें, एरिया मैनेजर से बात करें या किसी अन्य से बात करें। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ इनको फ़ोन लगाते हैं, कभी उनको फ़ोन लगाते हैं, कभी एचआर को लगाते हैं, तो ऐसे में कोई भी आपका रिस्पॉन्स नहीं देता है और कोई भी आपका फ़ोन नहीं उठाता है, व्हाट्सएप मैसेज सीन नहीं करता, आपका नंबर ब्लॉक में डाल देता है। ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप छुट्टी पे जाएं तो आप लीगल वे में जाएं, लीव अप्रूव करा के जाएं। आपका ब्रांच मैनेजर या आपका जो सुपरवाइजर है बोलता है कि ठीक है आप चले जाओ लेकिन समय से चले आना, तो उनसे अपना छुट्टी अप्रूव करा कर ही ब्रांच छोड़े, क्योंकि आज वो बोल रहे हैं कल के दिन मुकर सकते हैं। ऐसे में आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होगा कि किसी ने मुझे या मेरे अधिकारी ने हमारा छुट्टी का आवेदन अप्रूव किया है। तो जैसे आप 2 दिन का छुट्टी लिए और 2 दिन की छुट्टी आपका बीत गया, तीसरे रोज आपको ब्रांच पर रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन आप रिपोर्टिंग करने में असक्षम है क्योंकि तीसरे दिन भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या आपको ही चोट लग गई हो, घर पे कोई इमरजेंसी केस हो गया हो या आप आने के मूड में ना हो। तो ऐसे स्थिति में आप अपने सुपरवाइजर को एक मेल लिखें कि सर हमने 2 दिन का छुट्टी लिया था, आज मुझे आना था लेकिन आज मैं किसी कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ। वह कारण विधिवत मेंशन करे और उसके मेल में कुछ उससे संबंधित आपके पास अटैचमेंट है, सबूत है, तो वो भी उसमें अटैच करे कि मैं इस काम के लिए यहाँ पर जा रहा हूँ। ऐसे में आपका अधिकारी छुट्टी न देना चाहकर भी आपको छुट्टी देने पर मजबूर हो जाएगा और आप तीसरे दिन ब्रांच पे जानी थी और आप 5 दिन नहीं गए, 10 दिन नहीं गए, तो ऐसे में जब आप 1 हफ्ते तक ब्रांच पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको एचआर के माध्यम से आपके घर पे या आपके जीमेल आईडी पर एक लेटर जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आप 1 हफ्ते से अब्सेंट हैं, आप ब्रांच पे नहीं आए, नेक्स्ट 7 डेज में आप ब्रांच पे रिपोर्ट करें, अन्यथा कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। हम लोग क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं इस बात को। वो एचआर अपना काम करता है, ब्रांच मैनेजर अपना रिपोर्टिंग जो अथॉरिटी रहता है वो अपना काम करता है, लेकिन आप अपना काम नहीं करते। आप मेल को पढ़ते नहीं, रीड नहीं करते, उसे ओपन नहीं करते और वो आपके मेल में आपका लेटर अब्सकॉन्डिंग का पड़ा रहता है। और नेक्स्ट 7 डेज और जब पूरा होता है उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स एचआर के पास मौजूद होता है, होम एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है। उसी एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर में दूसरा
एक लेटर पहुंचता है जिस पे लिखा रहेगा कि आपकी सेवा समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि आपको 2 बार मैंने इंटीमेशन दिया था और आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जबकि आपको जब लेटर भी आता है तो भी आपको नहीं पता चलता, सोचते हैं कि कोई लेटर आया होगा या ऐसे इग्नोर करके छोड़ देते हैं। लेकिन जब फिर आप कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं कि मैंने आपको फ़ोन करके बताया, आपको 1 बार लेटर दिया, दूसरी बार लेटर दिया, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो कंपनी ऐसे में आपको टर्मिनेट कर देती है। फिर आप टर्मिनेशन हटवाने के लिए आप एचआर को फ़ोन करते हैं, आरएम को फ़ोन करते हैं, बीएम को फ़ोन करते हैं, कोई नहीं सुनता है आपका। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन करना हो तो आप मेल का उपयोग करें। मेल आईडी ब्रांच का होता है, आपके एरिया मैनेजर को होता है, आपका रीजनल मैनेजर को होता है, आपका जोनल मैनेजर को होता है, आपका एचआर का होता है, आपका हेड एचआर को होता है। जितने अधिकारी उतने उनका पर्सनल कंपनी द्वारा प्रोवाइड जीमेल आईडी होती है। सबसे पहले जीमेल आईडी आप लोग कलेक्ट करके किसी डायरी पे नोट कर ले, वे आपको कभी न कभी आपको बहुत मदद करेगी, आपकी बहुत मदद करेगी। तो उसे अपने पास रखें। मेल कैसे लिखा जाता है, कैसे उसे इनबॉक्स में, क्रिएट मैसेज में, कैसे सेंड मैसेज क्या होता है, क्या कैसे लिखने के तौर तरीके होते हैं, तमाम चीज़ों पर आप थोड़ा सा अध्ययन करें। नहीं समझ में आता तो आप किसी से पूछें। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं लिखने आती तो आप हिंदी में मेल लिखें, लेकिन मेल का जवाब मेल से दीजिए, तब जाके आपकी नौकरी सेफ रह सकती है, आपका टर्मिनेशन बच सकता है। अदरवाइज अगर कोई कह दिया कि जाओ मैं तुमको रिपोर्टिंग नहीं कराऊंगा, भाग जाओ यहाँ से, क्या करोगे फिर? आप किसके पास जाओगे? आप स्टाफ हो या ब्रांच मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर रहेगा तो एरिया मैनेजर फ़ोन करेगा, आरएम को फ़ोन करेगा, जेडएम को फ़ोन करेगा, और फील्ड स्टाफ रहेगा तो अपने मैनेजर करेगा, एरिया मैनेजर करेगा, और किसको फ़ोन करेगा? और कोई फ़ोन आपका नहीं उठाएगा। एचआर को फ़ोन करेंगे, एचआर फ़ोन नहीं उठाएगा, फिर क्या करोगे आप? ऐसे मामले में जिसके साथ भी ऐसा होता है कि मैं तुमको ज्वाइनिंग नहीं करा दूंगा, भगा दूंगा, तुम्हारा सिविल स्कोर खराब कर दूंगा, तुमको टर्मिनेट कर दूंगा, उन सब चीज़ों का कॉल रिकॉर्डिंग में एविडेंस रखें। और अगर कोई आपको भगाता है, ब्रांच पे घुसने नहीं देता है, अटेंडेंस नहीं लगाने देता, काम नहीं करने देता है, तो आप विधिवत एक मेल लिखें कि हमको ब्रांच पर एंट्री करने से, काम करने से मना किया जा रहा है, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, मेरा नाम यह है और मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो एचआर एज पर पॉलिसी आपको बताएगा कि आप जाकर ज्वाइन कर लो, यहाँ नहीं करना है, दूसरी ब्रांच पे चले जाओ, ट्रांसफर लेटर दे देगा। लेकिन वो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें ब्रांच पर रहने नहीं दूंगा। आपका ऑपरेशन का अधिकारी बोल सकता है, लेकिन एचआर नहीं बोल सकता। एचआर भी बोल सकता है, लेकिन अगर मेल में अगर आप ये बात लिख दिए तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो आपको मतलब भगाने की धमकी दे। ये मेल आपकी नौकरी बचा सकता है। तो समझिए मेल के इम्पोर्टेंट को। आज बस इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।